नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से आपका एसटीटी से संबंधित और प्रारंभिक शिक्षक बहाली से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी आगे न्यूज़ होगा वो सभी आपको मिलते रहेगा। देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एसटीटी अभ्यर्थियों की मेगा सूची रहेगी बरकरार। जी हाँ, कल जो आंदोलन हुआ था, कल जो ये लाठीचार्ज जो कर दिया गया अभ्यर्थियों पर, एसटीटी अभ्यर्थियों पर, और ये तो आपको बहुत गलत हुआ। ये बहुत ही निंदा करने की बात है और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सरकार तो एक गलत करती है और ऊपर से मतलब अभ्यर्थी को ही सारा चीज़ झेलना पड़ता है। बताइए, ये आखिर कहाँ का न्यूज़ है? ये चचा जी को समझ में कब आएगा? ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनको कब समझ में आएगा कि ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं था? ये खुद ही बोले हैं और आज खुद ही ये अपने बात से पलट गए हैं, सब चीज़ पलट गए हैं। कब क्या बोल देंगे ये कोई नहीं जानता है ना। मतलब एकदम पलटू राम है ये, ठीक है। कब क्या पलट जाएंगे, बोल देंगे, ये कोई नहीं जानता है। आज कुछ और बोल रहे हैं, शाम में कुछ और बोल देंगे, कल कुछ और बोल देंगे ये। अब देखते हैं ये न्यूज़ आखिर दिया क्या हुआ है। कह रहा है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि एसटीटी 19 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब परेशान तो आप कर दिए, तभी तो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। कोई शौक थोड़ी है कि जाकर के हम रोड पे आंदोलन खाए और लाठी खाए। आपने ये गलत कर दिया है। जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण एवं मेगा सूची में है उनकी स्थिति पूर्ववत बरकरार है। उन्होंने कहा कि कोई अभ्यर्थी मेगा सूची से बाहर नहीं कर सकता। उसके साथ अभ्यर्थियों को यह भी समझना चाहिए कि यह पात्रता परीक्षा था। अब चचा जी, आपको कौन समझाए कि यह पात्रता परीक्षा तो था नहीं, आज आप इसको कह रहे हैं पात्रता परीक्षा। तो आपको ये तो देखना पड़ेगा जाकर के कोर्ट में ही, फिर है ना। कोर्ट फैसला देगा कि ये कौन सा परीक्षा था और आप क्या बोले थे और क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, आप जो अभी बोलना है बोल लीजिए। कह रहा है कि नियुक्ति मेगा सूची ये नहीं है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए मेगा सूची तो नियोजन प्राधिकार यथा विभिन्न जिला परिषद एवं नगर निकायों द्वारा रिक्तियों के विज्ञापन के बाद तैयार किया जाएगा एवं प्रकाशित किया जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा रिक्तियाँ कोटिवार विज्ञप्ति की जाएगी, ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा और नियुक्ति की मेगा सूची इकाईवार व आवेदन करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर अलग अलग तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उन्होंने शामिल होने के लिए सभी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र हैं। मंत्री ने कहा कि किसी के बहकावे या उकसावे में आकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सभी अभ्यर्थियों के प्रति न्याय करने हेतु सजग है। हमें नहीं लगता कि आप न्याय कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षक काउंसलिंग का शेड्यूल फिर बदलाव। देखिए, शिक्षक काउंसलिंग का के बारे में अभी आगे आपको दिखाएंगे दूसरे पेज पर, देखिए। और यहाँ पर शिक्षक शेड्यूल आपको जारी किया गया है काउंसलिंग से संबंधित, उसके बारे में है, ठीक है। तो इसको पूरा देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर शिक्षक बहाली से संबंधित भी है और जो कल आंदोलन हुआ था, कल जो लाठीचार्ज हुआ था, एसटीटी से संबंधित क्या बोले शिक्षा मंत्री, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। कह रहा है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का शेड्यूल जल्द होगा जारी। यानी कि शेड्यूल जो है ये कुछ जारी भी किया गया है, इसका डिटेल पूर्वक अभी जारी नहीं किया गया है ना। कुछ शॉर्ट में इसका जारी किया गया है और कल भी इस पर एक वीडियो बनाए थे। कह रहा है कि संशोधित शेड्यूल के साथ 5 से कक्षावार होगी शिक्षक काउंसलिंग, यानी कि 5 जुलाई से आपका शिक्षक काउंसलिंग होने जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर डेट जो दिया गया है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। यानी कि जो तिथि है वो 5 जुलाई को नगर नियोजन इकाई में होगा कक्षा 6 से 8 के लिए। 6 जुलाई को होगा नगर नियोजन इकाई का जिला मुख्यालय में कक्षा 1 to 5 के लिए। 7 जुलाई को होगा प्रखंड नियोजन इकाई में, यानी प्रखंड नियोजन इकाई का जिला मुख्यालय में ही होगा 6 to 8 के लिए। 8 जुलाई को होगा प्रखंड नियोजन इकाई का और ये भी जिला मुख्यालय में होगा कक्षा 1 to 5 के लिए। और 12 जुलाई को होगा पंचायत नियोजन इकाई के लिए प्रखंड मुख्यालय में कक्षा 1 से 5 के लिए। तो ये देखिए कुछ जो डेट दिया गया है, अभी और भी विस्तार पूर्वक डेट आएगा 1-2 दिन में, और कहीं आज ही आ जाए तो अगर जो भी आएगा तो वो आपको दिया जाएगा। और तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको आगे का न्यूज़ मिल सके। देखिए, इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर कह रहा है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली संशोधित शेड्यूल के साथ 5 जुलाई से काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को काउंसलिंग की संशोधित शेड्यूल को जारी किया और विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थियों की भीड़ न लगे, इसके ध्यान में रखकर संशोधित शेड्यूल में काउंसलिंग हेतु
2 दिन बढ़ाया गया है। बावजूद काउंसलिंग में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका जो काउंसलिंग होगा, देख रहे हैं, एक दिन होगा 6 to 8 का, एक दिन होगा 1 to 5 का, ताकि जो 6 to 8 वाले हैं वो 6 to 8 में ही उस दिन आएँ, ताकि 1 to 5 6 to 8 का ये जो झंझट है ये नहीं उत्पन्न हो, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है। और 23 जुलाई को विभाग द्वारा 5 जुलाई से प्रारंभिक शिक्षक बहाली की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया था। काउंसलिंग उसी तिथि से शुरू होगी। 15 अगस्त से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको बोला गया था कि 15 अगस्त से पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और 15 अगस्त को वो जो झंडा फहराएंगे वो झंडा तोलन में भाग लेंगे अपने स्कूल में। और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि छठे चरण की चल रही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। अब देखिए कुछ और जो विस्तार पूर्वक जो काउंसलिंग का जो है वो जारी किया जाएगा, वो जल्द ही जैसे आएगा आपको दिया जाएगा न्यूज़। और पहुंचने की तिथि तय, संशोधित शेड्यूल में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को कक्षावार तय किया गया है, यानी अभ्यर्थी जिन कक्षाओं की पात्रता को ध्यान में रखकर आवेदन किए हैं उनकी काउंसलिंग की तिथि भी स्पष्ट कर दी गई है, ताकि वे उस तिथि को ही अपने स्थान पर पहुँचे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित न्यूज़ था। अब चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं STET अभ्यर्थियों पर जो जमकर कल लाठियाँ जो बरसी थी और कई जो स्टूडेंट थे, जो STET छात्र थे, ये देखिए घायल हो गए थे। यहाँ पर चित्र में आप साफ देख सकते हैं, है ना, किस प्रकार से यहाँ पर लाठियाँ जो बरसाई गई थी। इसका मतलब जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि एक तो सरकार गलत करती है, रिजल्ट गलत प्रकाशित करती है, 12 मार्च को कुछ और बोलती है, 21 जून को आती है तो कुछ और बोलता है। अब समझ में नहीं आता है कि 21 जून को और 12 मार्च को अब ये जो फैसला है, और ये सरकार जो है भटक रही है। नोटिफिकेशन से मेन सरकार भटक गई है, ठीक ना, नोटिफिकेशन से सरकार जो है ये थोड़ा सा भटक गई है। तो ये भटक गई है तो इसको लाइन पर लाने के लिए तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये चचा जी को लाइन पर लाया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा अब लगता है बहाली लेट ही होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक इन्होंने देखिए ये गलती क्या किया, ये तो संजय सर बोले थे, हाँ ना, उनका ऑडियो भी आप सुने होंगे कि 29 तारीख को आपका डाटा ये प्रकाशित कर दिया जाएगा जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं। अब देखिए अभी तक ये नहीं आया डाटा कि कितना क्वालिफाइड है कि आखिर क्या है, ये नहीं करेंगे प्रकाशित। ये जानते हैं कि जितना क्वालिफाइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, पेपर में भी आप देखे होंगे कि कितना ज़्यादा क्वालिफाइड दिया हुआ है। ये नहीं करने वाले हैं, 100% ये नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो जल्दी करें। 29 तारीख, ये 28-29 को ही बोले थे, आज देखिए 30 हो गया है और अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी अंदर काफ़ी गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही निंदा करने की बात है और अब ये हाई कोर्ट ही इसका जवाब दे सकता है। ठीक है, और देखिए किस प्रकार से कल यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया था और यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी घायल हो गए थे, क्योंकि इन पे जम करके लाठियाँ बरसाई गई थी। अब भीड़ आप देख सकते हैं, कल भी इस पर वीडियो कितना सारा आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, कितना गलत बात है। 2 दर्जन अभ्यर्थी घायल हो गए, STT पास पर लाठीचार्ज। मंत्री बोले ये नौकरी की मेगा सूची नहीं है। नौकरी की मेगा सूची नहीं है तो कभी आप कुछ और बोल देते हैं, कभी कुछ और बोल देते हैं। अब समझ में नहीं आता है तो लड़का तो हंगामा करेगा ही। अब आपको तो खुद नहीं पता चल रहा है कि नोटिफिकेशन में क्या दिया है और क्या ऐसे है। ठीक है, कह रहा है कि टीचर बनने के लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के सरकारी आवास का घेराव करने जा रहे STT सफल अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, उन्हें दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा। लाठीचार्ज में करीब 2 दर्जन महिला व पुरुष अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्टेट 19 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण और मेधा सूची में है उनकी स्थिति पूर्ववत बरकरार है, उन्हें कोई मेधा सूची से बाहर नहीं कर सकता। यह पात्रता परीक्षा की मेधा सूची है, नियुक्ति की मेधा सूची नहीं है। किसी के बहकावे में आकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। नियुक्ति के लिए मेधा सूची तो नियोजन इकाइयों से रिक्तियों के विज्ञापन के बाद तैयार कर प्रकाशित किया जाएगा। सर आपको कौन समझाए कि ये जो आप नोटिफिकेशन में जो दिया गया था कि जितने सीट है ना सब्जेक्ट वाइज, उतना ही लोग मेरिट में रहेंगे। ठीक है, मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर। ठीक है, क्वालिफाइड तो ज़्यादा करेंगे ही, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइड मार्क्स खाली 45% और 50% है, तो क्वालिफाइड तो ऑब्वियसली है कि बहुत ज़्यादा बच्चे करेंगे। लेकिन यहाँ जो मेरिट में वही रहेंगे जो हाईएस्ट से लोवेस्ट में आपको जितना सीट है कोटिवार उतना आ जाएंगे। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आता है? नोटिफिकेशन में आप ही दिए हैं, फिर भी आपको उलूर जुलूर बात करते रहते हैं। कह रहा है कि इधर मंत्री के आवास को घेरने पर
अड़े अभ्यर्थियों को पुलिस ने इको पार्क के पास रोक दिया और इस दौरान पुलिस व अभ्यर्थियों में नोक झोंक होने लगी। हालत बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भगदड़ में मजिस्ट्रेट भी गिर गए। पुलिस ने मौके से 16 अभ्यर्थियों को पकड़ लिया। उन्हें दिन भर सचिवालय थाना में बैठाए रखा। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया और शाम में छोड़ दिया गया। कह रहा है कि मंत्री बोले अंतिम मेधा सूची नियोजन इकाई जारी करती है। आरोप क्या है कि दोबारा जारी लिस्ट में बड़ा खेल जांच कराए सरकार। मतलब अभ्यर्थियों का कहना है कि जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है, उसकी जांच कराए। टीईटी पास अभ्यर्थियों के संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कहा कि एसटीटी का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया, जिसमें 24,599 छात्रों को 12 विषयों में सफल घोषित किया गया और 3 विषयों का परिणाम घोषित नहीं किया गया। बाद में 21 जून 2021 को 15 विषय का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 24,599 को सफल घोषित किया गया। 21 जून को परिणाम वाली लिस्ट से 12 मार्च वाली लिस्ट के बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए। आखिर यह कैसे हुआ? दूसरी लिस्ट जो बनी उसमें अनियमितता बरती गई। इसमें बड़ा खेल हो गया है। सरकार इसकी जाँच कराए। अब हाई कोर्ट ही इसकी जाँच करेगा। अब जो भी होगा ये देखा जाएगा। अब अभ्यर्थियों पर नामजद और 250 अज्ञात पर केस भी यहाँ पर किया गया है। 16 अभ्यर्थियों पर नामजद किया गया है और 250 पर केस किया गया है। जो अज्ञात अभ्यर्थी जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहा जा रहा है कि सचिवालय थानेदार सीपी गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 16 अभ्यर्थियों को नामजद किया गया है, जबकि करीब 250 अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ है। लाठीचार्ज होने के बाद भगदड़ में सड़क किनारे लगी कईयों की बाइक व स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी ओर अभ्यर्थियों के संघ का कहना है कि अगर सरकार सभी सफल अभ्यर्थियों को नौकरी की गारंटी नहीं देती है तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा। 12 मार्च को रिजल्ट घोषित हुआ तो उस समय शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि एसटीटी पास सभी अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। फिर वे बयान के पीछे क्यों हट रहे हैं? अब शिक्षा मंत्री कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, ये तो इनको खुद नहीं समझ में आता है दोस्तों। अब क्या करें, सरकार तो पागल है ही, है ना, और सरकार के साथ साथ हम लोग भी पागल बन रहे हैं। अब चलिए, ये कुछ आज का महत्वपूर्ण न्यूज़ था